साखरपाडा संघाचा 12वा प्रतिनिधी पहले गेंदबाज होंगे उदेश, चौथे दिन का ये तीसरा मैच दोराचपाड़ा वर्सेस साखरपाड़ा। तो साखरपाड़ी टीम द्वारा पहले गेंदबाज होंगे उदेश, बल्लेबाज होंगे सलामी के विजय, तुषार और पहली चिरत हुई अंदर आती हुई ऑफ ब्रेक कटर कहा जा सकता है इस गेंद को। और क्या बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजी में, 2 छक्के खाने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रहे, टूट नहीं गए। सामना किया बल्लेबाज विजय का, फिर से एक बार ये गेंद और फिर से शॉर्ट गेंद, यस बैक दिमाग, बढ़िया सिक्सर, यूज इट। लगातार विजय के बल्ले से ये तीसरा छक्का आता हुआ स्कोर जा पहुंचा 18 तक। विजय काफी बढ़िया बल्लेबाजी साखरपाड़ा टीम द्वारा, दोराचपाड़ा टीम द्वारा जाने जाते हैं इसी बल्लेबाजी के लिए। क्रिकेट का तगड़ा अनुभव लेकर क्रीज पर उतरे सलामी में और बेखूबी से अपने काम अपनी जिम्मेदारी में खरे उतर चुके अपने कप्तानी के फैसले पे भेज दिया सलामी में। देखो क्या कारनामे किए, 3 छक्के जड़ दिए खड़े खड़े स्ट्रोक के लिए। एरिया चुना था लॉन्ग ऑन एरिया, एक स्क्वायर लेग, एक डीप मिड ऑन। फिर से एक बार गेंद फाइन लेग को छोड़ती हुई 4 रनों के लिए पावर प्ले का पूरा लाभ उठाया है। आज ये 4था दिन चल रहा है, इतने रन पावर प्ले में अभी तक एक भी टीम नहीं बना पाई। ये पहला टारगेट होगा पावर प्ले के ओवर में। 22 की रन रेट से चल रही है पावर प्ले के ओवर में ये ओवर। बढ़िया प्रदर्शन बल्ले से, विजय के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौवा, पहला चौवा शायद 3 छक्के जड़ चुके। उद्देश्य महंगे साबित होते, फास्ट तेजी से गेंद निकलते हुई लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड करा रहा था अंपायर द्वारा। इस वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। लगातार आप छक्के चौके दे रहे, फिर से एक बार वाइड डाल रहे तो महंगे तो जरूर साबित होंगे। तो पहले गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हैं। खराब शुरुआत कही जा सकती है गेंदबाजी में। एक गेंद बिल्कुल मिडॉन के डाली थी, फिर से एक बार चॉइस किया है, पॉइंट ले गया, स्क्वायर ले गया, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 1 बाउंस 4। पहले षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जोराने पुढे जाते, धावसंख्या होते 27, बिनबाद 27। अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी या दोन्ही फलंदाजांमध्ये भागीदारी होते 27 धावांची। तुषार आणि विजय फक्त एकटा वैयक्तिक 27 धावांवर खेळतोय विजय। 6-6-0 6-4-4 वाइड। कुल मिला के बटोरे इस ओवर में 27 रन। क्या गेंदबाज का समाचार लेते हैं ये बल्लेबाज, बढ़िया प्रदर्शन बल्ले से। स्ट्राइक मिलेगी इस बार तुषार को। दोनों के बीच में यह साझेदारी पनपती हुई 27 रनों की। नारा, गेंदबाज होंगे नारा, नारा लगाना होगा अपने गेंदबाजी के साथ। पावर प्ले में रोक नहीं पाए गेंदबाज उद्देश्य दोनों बल्लेबाजों को। एक तो देखते रहा नॉन स्ट्राइक एंड पे तुषार काम किया, जो कि विजय नाम में ही विजय है। बल्लेबाजी में अपना वर्चस्व दिखाते हुए नारा, सेकंड गेंदबाजों की नारा। साखरपाड़ी टीम के पूरी ओवर तक नॉन स्ट्राइक एंड में खड़े थे तुषार। स्ट्राइक ऑन द स्ट्राइक पे तुषार, इस ओवर में तुषार नजर आएंगे। तो चलिए एक बार जाते नारा की ओर। कप्तान सामना चालू लवकर करायचं आहे, गेम प्लॅन आधीच आखायचा आहे तुम्ही। आधीच भरपूर टाइम झालेला आहे, वेळेला महत्व द्या आणि कमिटीला सहकार्य करायचंय। नारा, पुढील चेंडू हलकासा रनअप घेऊन फुल टॉस चेंडू फ्लिक करतोय फलंदाज तुषार आणि 1 बाउंस 4। कव्हर पॉइंटच्या झोन मधून चेंडूला गॅप मध्ये ढकलून दिले आणि 31 धावा होता या चौकाराच्या मदतीने। नारा पहिल्या चेंडूवरती भरपूर समाचार घेतलाय तुषार याने।
स्वतः नॉन स्ट्राईक एंडला उभे होते पहिल्या षटकात आणि विजय पटकेबाजी करीत होता. मनातून म्हणत असेल मला कधी पटकेबाजी करायचा चान्स मिळतोय आणि तो चान्स आता चालून आलाय तुषारकडे. त्या चान्सचा भरपूर फायदा घेत पहिल्या चेंडूवरती चौकार. पुढील चेंडू नारा यांचा असेल तुषारसाठी. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू बॅटची बाहेरील कडा चेंडू घेऊन विसावतोय विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि हा पहिला झटका तुषार यांच्या नावाने लागतोय दोऱ्याचा पाडा संघाला. भागीदारी तोडण्यात यशस्वी झालेला आहे नारा. पहिल्या चेंडूवरती चौकार काढून फलंदाज पाठवायचंय दोऱ्याचा पाडा संघ लवकर. फलंदाज पाठवून द्यायचं नियोजन ठेवा आपापसात आणि कुठल्या फलंदाजाला पाठवायचंय कुठला गोलंदाज काढायचंय तो गेम प्लॅन आधीच डोक्यात ठेवायचंय. कुठला वेळ वाया न जाता आपण सहकार्य करायचंय. खूपच रोमांचकारी मुकाबला या दोन्ही संघात बघायला भेटतोय. दोऱ्याचा पाडा विपक्ष साखरपाडा संघाकडून गोलंदाज आहे नारा आणि नारा पहिल्या चेंडूवरती चौकार दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट घेण्यात यशस्वी झाला. नवीन फलंदाज येतोय अर्जुन. तो अर्जुनासारखी कामगिरी करावी लागेल. अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी करत होता तुषार आणि विजय नॉन स्ट्राईक एंडला उभे तर अर्जुनासारखी काम करावं लागेल. अचूक निशाणा ठेवावं लागेल आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूला निरखून बघत असलेला चेंडू सोडून देतोय आणि चेंडू वाईडच्या स्वरूपात जातोय. ऑफ स्टंपला सोडलेला चेंडू वाईड घोषित करतात. या अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या होते 32. 1-32. नारा पुन्हा एकदा गोलंदाजीची लय हरवतोय. फिर से एक बार रिवर्सित खेलने की कोशिश नाकामयाब होती हुई. फिर से एक बार ऑप्शन को छोड़ते गेंद अंपायर द्वारा वाइड घोषित करते हुए इस वाइड की मदद से स्कोर हल्के से बढ़ता हुआ 33. एक विकेट के नुकसान पे नारा महंगे साबित होते हुए अभी तक इतने महंगे भी नहीं साबित हुए. एक विकेट लेने में सफल हुए. एक चौवा दो वाइड राइट आर्म और 2 विकेट. ये गेंद यॉर्क कराने की कोशिश सफल भी हुए. बिल्कुल मिड ऑन गेंद तेजी के साथ ब्लॉक होल में गेंद को डाला था. दो मिनट. पंच पंचांचा इशारा नो बॉलचा होतोय. नाराज असेल थोडासा. थर्ड अंपायर कडून नो बॉलचा इशारा होतोय. माणूस आहेत आपण माणसाकडून चुके होणे आहे संभावित आहे. अर्जुन स्ट्राईक एंडला पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी म्हणावी लागेल परंतु ऑफ एसटी सोडून जाणारा चेंडू पंच पुन्हा एकदा वाईड घोषित करतात. चेंडूवरती बोट फिरवतोय गोलंदाज नारा आणि थोडासा जास्त टर्न होतोय. चेंडू बाहेर निघतोय. टप्पा खाऊन चेंडू बाहेर निघतोय आणि याचाच परिणाम आपल्याला वाईडच्या स्वरूपात बघायला मिळतोय. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आणि खूपच सुंदर चेंडू फील्ड झालाय.
लॉंग ऑन एरियामध्ये एक धाव घेण्यापासून रोखू शकत नाही दोन्ही फलंदाजांना. या एका धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या आहे 36. फ्री हिटचा हवा तेवढा फायदा घेऊ शकले नाही दोन्ही फलंदाज अर्जुन आणि विजय. तर स्ट्राईक आहे विजयकडे. पहिल्या षटकात तब्बल 27 धावा कुठल्या होत्या. नारा पुढील चेंडू अतिशय उत्कृष्टपणे हाताळतो गोलंदाजी मार्ग. वाईट या अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या होते 37. पुढील चेंडू नारा यांचा असेल आणि पुन्हा एकदा बॅटची बाहेरील कडा घेऊन चेंडू. विकेट किपर चुकी करतो. चुकीला माफी नाही क्रिकेटमध्ये. मोठा फलंदाज बाद होत झाला असता परंतु चुकी झाली क्षेत्ररक्षकाची विकेट किपरची आणि नारा याला सफलता घेण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी करतो नारा परंतु थोडस ऑफ ब्रेक आणि रिव्हर्स स्वीप मध्ये सक्सेस होतोय फलंदाज. 4 रनासाठी चेंडू जातोय. धावसंख्या होते या चौकाराच्या मदतीने 41. 1-41. उत्कृष्ट सुरुवात झाली होती. पहिल्या षटकात 27 धावा मारल्या होत्या विजय या फलंदाजाने. तो तीसरे गेंदबाज होंगे जगदीश. अब तक का स्कोर हुआ है 41 जो कि 1 विकेट गिरा है तुषार का. सलामी में आए थे. 1 चौवा मार के वो बैक टू द पवेलियन हो चुके हैं. जगदीश तीसरे गेंदबाज होंगे. दोनों गेंदबाज महंगे साबित होते हैं. विजय अर्जुन वन डाउन के अर्जुन सलामी के बल्लेबाज विजय. पहली ओवर में तब फिर से एक बार जगदीश और पिच गेंद और रुकता हुआ 41 के नीचे स्कोर पे. एकमात्र विकेट गिरा तुषार का. बढ़िया शुरुआत दे चुके विजय. दौरे चपाले टीम को. इससे बड़ी शुरुआत क्या करी जा सकती है. जगदीश राइट आर्म तेजी से गेंद बॉल में डालने की कोशिश. गेंद को फुल टॉस लिया. डीप मिड ऑन क्षेत्र में गेंद जाती है. दूसरे रन की कोशिश. खतरा हो सकता है. रन आउट की चांस. डायरेक्ट हिट नहीं हो सका और ये मिस थ्रो. तीसरे रन की कोशिश करेंगे जरूर और ये प्रयास पूरा होता है तीसरे रन का. इस 3 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44. बढ़िया रनिंग द विकेट दोनों के बीच में से देखने को मिलती हुई. शाहपुर क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष माननीय राजा कांबळी साहेब यांचं आगमन होत आहे. सहाध्यक्ष राजा कांबळी साहेब, आम्ही VRT सत्यसाई चषक मध्ये तुमच्या कमिटी कडून सहर्ष स्वागत करते. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या होते 46. अतिशय उत्कृष्टपणे टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न करतात दोन्ही फलंदाज विजय आणि अर्जुन. विकेटच्या मध्ये किती सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट बघायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये. अतिशय उत्कृष्ट तालमेल. जगदीश असतील तिसरे गोलंदाज. गोलंदाजी मारवती सज्ज प्रगतीपथावर. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून छाप पाडतो या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडू जातोय या षटकातील. चौथा चेंडू निर्धाव. धावसंख्या थांबलेली 46 च्या घरात. एकमात्र गडी बाद करण्यात यशस्वी झालेला गोलंदाज दुसरा गोलंदाज होता नारा. तिसरे गोलंदाज प्रगतीपथावर जगदीश आणि क्रीजच्या आतमध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता
एरिया चॉईस केलं होतं लॉंग ऑन, परंतु चेंडूचा आणि बॅटचा हवा थोडा संपर्क झाला नाही आणि बाकीचे काम विकेट किपरने पूर्ण केले. रन घेण्याचा कुठला चान्स नाही मिळाला या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव जात आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न करतात. धावसंख्या होते 46. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. फक्त एकच रिव्ह्यू घेण्यात येईल बिमरचा. प्रत्येक संघाच्या संघटनांनी नोंद घ्यायचे. खेळाडूचा कुठलाच रिव्ह्यू देण्यात येत नसतो. फक्त आम्ही एकच पंचांचा रिव्ह्यू उपलब्ध करून ठेवलेला आहे. पंच सामना चालू करायचा आहे. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील. थर्ड अंपायरचा निर्णय घेण्यासाठी फक्त पंचांना उपलब्ध करून दिलेला आहे. जगदीश गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. जगदीश और फिर से फ्लिक किया है. ब्लॉक होल में गेंद को डाला था. गेंद को खोद के निकाल दिया है. डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव होती हुई गेंद 1 रनों के लिए. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47. वेळे शेवटचे गोलंदाज असतील. दत्तू वेळे साहेब स्वतः गोलंदाजी मारवरती सज्ज. पहली गेंद दत्तू वेहले साहब की गेंद लॉन्ग ऑन एरिया में फील्ड होती है. तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पूरे किए. इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49. तो 50 के नजदीक आ चुकी है ये टीम. साकरपाड़ा वर्सेस दोरापाड़ा ये मुकाबला चल रहा है. तो टॉस विन होकर साकरपाड़ा ने पहले निर्णय लिया फील्ड का और वो गलत साबित होता. अब तक फिर से एक बार गेंद को उठाए केशव कालचिडा आमचे परम मित्र व्यासपीठावर आलेले आहेत. तर त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय कमिटीतर्फे. फिर से एक बार गेंद को घुमा दिया है. गेंद उसी अंजाम तक पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए. बैक टू बैक 2 सिक्सेस. नाम है विजय और स्कोर हुआ 61. आखिरी ओवर चल रहा है. तो आखिरी ओवर के 2 गेंदे लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सेस आ चुके हैं 2 गेंदों पे. वैयक्तिक 15 चेंडूंनी 47 धावा खेळतो विजय. फक्त 3 रनापासून आपल्या अर्धशतकाच्या दूर.
बघूया अर्धशतक पूर्ण करतो किंवा नाही विजय. 47 धावांवर वैयक्तिक खेळतोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय षटकारासाठी. लॉंग ऑन एरिया बाहेर. बॅक टू बॅक 3 6 लगातार एका पाठोपाठ 3 6 मारलेत आणि धावसंख्या होतोय 67. तर वैयक्तिक 53 धावांवर खेळतोय विजय. 16 चेंडू आणि 53 धावा. दुसरी 50 असेल या VRT 47 चषकामधली. पुन्हा एकदा व्यवहार करण्याच्या नादात चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय. पंच वाईट घोषित करतात. या वाईटच्या मदतीने धावसंख्या होते 68. अतिशय उत्कृष्टपणे धावांचा डोंगर उभा करण्यात यशस्वी होते विजय. एकट्याच 53 धावांचा योगदान असेल या 68 धावांमध्ये. दत्तू थोड़ा महंगा साबित होता हुआ ये गेंदबाज. फिर से एक बार क्लिक करने की कोशिश की और ये आउट का इशारा आता हुआ विजय. अपनी पारी का अंत होता हुआ विजय का 53 रन बनाकर पवेलियन में लौट चुके. बेखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है. बिल्कुल खड़े उतर चुके अपने कप्तान की जिम्मेदारी पे, निर्णय पे. महेश 4 नंबर के बल्लेबाज होंगे महेश. फिर से एक बार चौथे ओवर के बाद स्कोर हुआ है 68-68. तो इस 68 रनों में विजय खुद 53 रनों पे खेल रहे थे और 53 रन बनाकर पवेलियन में लौट चुके. शिडू भरतड कुठे असेल तर व्यासपीठाकडे यायचं आहे. शिडू भरतड $68 रन बनाए दोहरा पाड़ा टीम ने. तो जीत के लिए 24 गेंदों में बनाने हो गए 59 रन. 69
काफी बढ़िया प्रदर्शन विजय के बल्ले से देखने को मिला। छक्के चौके की बरसात कर चुके थे, खुद 53 रन बनाकर आउट हुए आखिरी ओवर में। तो क्या बढ़िया कारनामा करके दिखाया इस राउंड पे, अर्धशतक करके अपनी टीम को एक अच्छे टारगेट सेट करने में काफी मदद कर चुके हैं विजय। तो गेंदबाज पहले होंगे विजय के भाई अर्जुन, सटीक निशाना करना पड़ेगा अर्जुन की तरह से। बिल्कुल निशाने पे तीर छोड़ने पड़ेंगे अर्जुन आपको जीत के लिए, क्योंकि आपके जो पक्ष में जो टीम है विरुद्ध खेल रही है वो भी कोई कम टीम नहीं है। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर जाती हुई अंपायर वाइड घोषित करते हुए इस गेंद को, और इस वाइड की मदद से अपना खाता खोल चुके दो ये टीम। साकरपाड़ा तो बल्लेबाज होंगे काशीनाथ। नॉन स्ट्राइक गेंद पे उद्देश्य, पहली गेंद को डाउन द ग्राउंड के राइट काउ कॉर्नर के बिल्कुल बीच में गेंद को निकालने में सफल होते हुए हाथ को क्षेत्ररक्षक के हाथ को ब्रश करते हुए गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद पे 4। तो काशीनाथ के बल्ले से आता हुआ पहला चौवा। तो ये चौवे तो आने पड़ेंगे आपको, जहां से भी आए कहीं से भी आए, हाथ से छूट के आए लेकिन हाथ से जाए तो आपको रनों की जरूरत है, कहीं से भी आए रन आए। तो जीत के लिए काफी बड़ा लक्ष्य रखा है 59 रनों का, 68 रन बनाए, 59 रन चाहिए जीत के लिए। बची हुई 23 गेंदों में आपको हर एक कमजोर गेंद पे प्रहार करना पड़ेगा। पहले गेंदबाज अर्जुन, और ये सटीक निशाना नहीं, बिल्कुल खराब निशाना, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, मैक्सिमम बढ़िया हिट, और इस चक्के की बदौलत से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 11। अच्छी शुरुआत कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, दोनों के बीच में से 11 रनों की साझेदारी पनपती हुई नजर आती हुई। अर्जुन, हमने पहले भी कहा था आपको सटीक निशाना डालना पड़ेगा गेंदबाजी में, सही जगह पे तीर डालने पड़ेंगे आपको गेंदबाजी के, तब भी आपकी टीम जीत की ओर जा सकती है, क्योंकि आपके विपक्ष में जो टीम है वो बहुत मजबूत मानी जाती है। आपकी टीम भी मजबूत है, लेकिन क्रिकेट में किसी भी टीम को कमजोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनिश्चितता का खेल क्रिकेट होता है। फिर से एक बार काशीनाथ, और फूक करना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रहती हुई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अर्जुन, ये पहली गेंद होगी इसकी ओवर की मिडॉन। 59 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या जमावते 11 आणि पुन्हा एकदा चेंडूला दिशा दिली, क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला आहे, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण बाउंड्री लाईनच्या जवळ। या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाते, धावसंख्या होते 13, बिनबाद 13। जी पण कमजोर बॉल भेटतोय त्या पुढील चेंडू अर्जुन यांचा पहिल्या षटकातील वैयक्तिक पहिलं सांगित पहिलं, पुन्हा एकदा कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू जातो, हुक केलेला, स्क्वेअर ऑफ दी विकेट, 4 रनासाठी 1 बाउन्स। या 4 मुक्त रनाच्या मदतीने धावसंख्या जोराने पुढे जाते, धावसंख्या होते 17। पुढील चेंडू आणि पुन्हा एकदा चेंडूला दिशा देण्यात समर्थ झाले फलंदाज काशीनाथ। एका धावावर समाधान मानावे लागेल, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित विकेट गमावी लागली असती। तर दोन्ही फलंदाजांमध्ये तालमेल बघायला भेटतोय, दोन्ही फलंदाज अतिशय उत्कृष्टपणे विकेटच्या मधोमध रनिंग करून धावसंख्या 18 एका षटकाच्या समाप्तीनंतर। 18 चेंडू आणि 51 धावांची गरज असताना दोन्ही सलामीचे फलंदाज मैदानात तयार आहेत क्रीजवरती। खातुली संघाचा संघनायक आणि गायदरा संघाचा संघनायक टॉच विन साठी यायचंय।
खातिवली संघाचा संघनायक आणि गायधरा संघाचा संघनायक व्यासपीठाकडे यायचंय. तो बची हुई 18 गेंदों में आपको जीत के लिए 51 रनों की जरूरत है. पहली ओवर में रन बनाए 18, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं. दोनों सलामी के बल्लेबाज उद्देश और काशीनाथ क्रीज पर मौजूद है. तो अच्छी शुरुआत कर चुके दोनों बल्लेबाज. तुषार बल्ले से एक चौवा निकालकर पहले में लौट चुके थे. तो गेंदबाजी में आपको आपके साथ आपके कंधे पे उम्मीदें होगी कप्तान की, और आप अपनी जिम्मेदारी बेखूबी से निभाएंगे, ऐसी आशा ही कर रहे होंगे आपके कप्तान. तो दूसरे गेंदबाज पावर प्ले का ओवर खत्म हो चुका है, फील्ड खुल चुका है. तो आसानी के साथ स्ट्रोक खेलने में आपको आसानी नहीं होगी. तो आपको प्रयास करना पड़ेगा हर एक गेंद पर प्रहार करने का, क्योंकि 18 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है. आप 59 रनों का पीछा करने उतरे. पहली ओवर में 18 रन बना चुके. कप्तान जल्दी से जल्दी मैच को ले जाइए और चालू कीजिए. पंच सामना चालू करायचं आहे. तुषार नेक्स्ट गेंदबाज, और पहली गेंद दिशा से भटके. अच्छा हुआ गेंद को अंजाम तक नहीं पहुंचा. टॉप एज लेते हुए गेंद फील्ड होते हुए अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, और इस सॉरी नो बॉल का आता हुआ. तो इस नो की वजह से आपको अगली गेंद फीड करनी पड़ेगी. तो इस गेंद पे आप खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, रिवर्स स्वीप, दिल स्कूप, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रन आउट नहीं होना चाहिए इस गेंद पे, क्योंकि आपकी विकेट पकड़ी जाएगी रन आउट के रूप में. आपकी टीम के खाते में विकेट जा सकती है. फिर से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए डीप मिड ऑन क्षेत्र में. बढ़िया 6, और हर एक गेंद पे आपको इसी शॉट को दोहराना पड़ेगा. जो भी कमजोर गेंद मिलेगी ये शॉट आपको खेलने पड़ेंगे, क्योंकि 51 रन बनाने आपको बची हुई 18 गेंदों में. तो फील्ड का पूरा पूरा लाभ लेते हैं ये बल्लेबाज उद्देश्य. स्कोर वाइज 26. फिर से एक बार तुषार, गेंद लॉन्ग ऑन एरिया में जाती हुई तेजी के साथ. फील्डर बिल्कुल तैनात किया हुआ है. आउटफील्ड काफी तेज से गेंद को रोकने में आपको आसानी नहीं होगी. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27. विजय बरतड कुठे असतील तर व्यासपीठाकडे यायचंय. तुषार पुढील चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करून एक धाव नक्कीच आपल्या संघासाठी वाचवतोय. एक धाव घेण्यापासून रोखू शकत नाही, आणि या एका धावने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या होते 28. बिनबाद 28. दोन्ही सलामीचे फलंदाज क्रीजवरती तयार आहेत.
तुषार फिर से एक बार क्लिक करने की कोशिश, बढ़िया गेंद को निकालने में कामयाब होते हुए ये गेंदबाज तुषार। क्रीज के बाहर जाने की कोशिश की, खेलने को सफल नहीं हुए उद्देश्य, फिर से लॉन्ग ऑन ये चॉइस किया था। तुषार बढ़िया कमबैक करते गेंदबाजी में, राइट आर्म और द विकेट, फिर से गेंद को स्वीप किया है, बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद फील्ड होती हुई दूसरे रन की कोशिश खतरा हो सकता है। रनआउट का चांस बल्लेबाज ने खुद लिया है और रनआउट के रूप में पवेलियन में लौटते हुए ये पहले बल्लेबाज काशीनाथ ओमकार दादा लाईव्ह कव्हरेज इकडे पाहायचंय। धावसंख्या होती 30। शेवटच्या इनिंग मधला हा दुसरा षटक चालू आहे, तर दुसऱ्या षटकातील पहिला गोलंदाज होता तो जोरदार अपील के साथ दूसरा ओवर समाप्ति के बाद स्कोर रुकता हुआ 30 के निजी स्कोर पे एक विकेट गिरा है। सलामी के बल्लेबाज काशीनाथ बैक टू द पेविलियन हो चुके हैं। धाव संख्या 29, तर तिसरे षटक प्रगतीपथावर। तिसरे गोलंदाज असतील गुरुनाथ, नवीन फलंदाज यश आणि नॉन स्ट्राइक एंडला असतील उद्देश। तो 12 गेंदों में आपको जमा करने पड़ेंगे 40 रन, तो 20 के औसत से जाना पड़ेगा आपको जीत के लिए। नए बल्लेबाज यश, दाया बाया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा उद्देश और यश के बीच में। सामना चालू करायचा है लवकर गुरुनाथ। तो तीसरे गेंदबाज हो गए गुरुनाथ। 20 की औसत से हर एक ओवर में जाना पड़ेगा। गेंद को फ्लिक किया है, मिस अंडरस्टैंडिंग, गेंद मिड ऑफ की ओर जाती है 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33, तो 1 लॉस। लूज ऑफ 1 विकेट। साकरपाड़ा टीम प्रोग्रेस टू 3, थर्ड ओवर। फिर से एक बार तैयार, गेंदबाजी मार पे ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए गेंद अंपायर वाइड घोषित करते हैं। इस वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। अभी भी जीत के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, आधा रास्ता भी आपने तय नहीं किया है। नए बल्लेबाज यश सामना करेंगे गुरुनाथ का। 24 छक्के की तलाश करनी पड़ेगी आपको, तो और उसी का प्रयास करते हुए गेंद नीचे रहती हुई बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर रुकता हुआ 34 के निजी स्कोर पे। इस 34 रन बनाने में 1 विकेट आपको खर्च करना पड़ा है।
तो आपको हर एक गेंद पे बढ़िया प्रहार करना पड़ेगा, जोरदार फटके मारने पड़ेंगे। 1 रन या 2 रन से आपका काम चलने वाला नहीं है। स्कोर है 35। गुरुनाथ तीसरे गेंदबाज है, रोकना पड़ेगा आपको इस बल्लेबाज विदेश सलामी आए हुए, तो प्रयास तो आपकी गेंदबाजी पे जरूर करेंगे क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ चुकी है बड़े प्रहार करने की। विजय बरतड, शिरू बरतड व्यासपीठाकडे यायचे। जितनी उम्मीदें थी उद्देश्य के कंधों पे अभी तक खरे उतरे नहीं है। इस गेंद को क्लिक किया है, गेंद 1 बाउंस 4 मिस फील होती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन महंगे साबित होते हुए लगातार 2 गेंद पे मिस फील्ड होती हुई गेंद लगातार बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आ चुकी है इस ओवर में। अर्जुन अपने गेंदबाज को एक महत्वपूर्ण सूचना देते हुए फिर से गेंद को स्क्वायर लेग दिशा में खेलने की कोशिश की, फील्डर को भेज नहीं पाए, सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। ये दूसरा झटका लगता हुआ दूसरी सफलता हाथ लगी गुरुनाथ को। खातुली संघाचे सर्व प्लेयर 11 प्लेयर इकडे यायचे। खातुली संघाचे सर्व 11 प्लेयर इकडे यायचे डगआउट मध्ये। और गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, गेंद की गति का इस्तेमाल किया। तीसरी ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 44-45 स्कोर 45। सर्व खेळाडूंना सूचित करण्यात येते, आपण ग्राउंड मध्ये क्षेत्ररक्षक करत असाल, फील्डिंग करत असाल, बॅटिंग करत असाल, पंचगिरी करत असाल, कृपया तहान लागल्यास, पाण्याची आवश्यकता लागल्यास कॉल करा, पाणी तुमच्या जवळ येईल। पाण्याची गरज आहे प्रत्येकाला। तर शेवटचे गोलंदाज असतील सुनील, 6 चेंडू आणि 24 धावा। अतिशय रोमांचकारी मुकाबला बघायला मिळतो। दोऱ्याचा पाडा विपक्ष साखरपाडा। तर साखरपाडा संघाने 68 धावा जमवल्या होत्या। 59 धावांचा पाठलाग करताना 24 धावापासून मागे पडतोय दोऱ्याचा पाडा संघ। तर 6 चेंडू आणि 24 धावा, तर प्रत्येक चेंडूवरती मोठा प्रहार करावा लागेल। शेवटचे गोलंदाज असतील सुनील, डावखुऱ्याचे फलंदाज आणि पुन्हा एकदा चेंडूला दिशा देण्यात यशस्वी होत आहेत। लेग साइडचा चेंडू खेळून काढण्यात यशस्वी होतोय फलंदाज, परंतु एका धावेने तुमचा टारगेट काही पूर्ण हो सकत नहीं। इक्की दुक्के से काम चलने वाला नहीं है। आपको छक्के चौके की जरूरत है, ढूंढने पड़ेंगे।
फलंदाजीच्या भात्यामध्ये आपल्याला एकूण एक अस्त्र वापरावं लागेल. आपला संघ अडचणीत येतोय. मोठे फटके शोधावे लागतील. शक्ती नाही तर युक्ती कुठून तरी आपल्याला धावा पाहिजे. 24 धावा शेवटच्या षटकात जमावण्याच्या नादात दोन्ही फलंदाज झुंजतायत, झुंज देत आहेत आणि क्षेत्ररक्षक मात्र मदत करतायत फलंदाजाला धावा जमावण्याच्या. आणि धावसंख्या चौकाराच्या मदतीने 50च्या घरात जाते. तो जीत के लिए बची हुई गेंदों में 19 रनों की जरूरत. फिर से एक बार बल्ले का टॉप एज लेती हुई गेंद, कैच लेने का प्रयास नहीं किया, गेंद को जाने दिया और रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. स्कोर रुकता हुआ हार की कगार पर खड़ी साकरपाड़ा टीम नजर आती हुई. तो बची हुई कुछ गेंदों में आपको जीत के लिए अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा. क्या सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है. बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे, लेकिन ऑप्शन को छोड़ते हुए गेंद वाइड करार दिया अंपायर द्वारा. इस वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51. तो बची हुई 3 गेंदों में 3 छक्के की जरूरत. चलिए एक और मैदान की ओर जाते हैं. जीत के लिए बची हुई गेंदों में 3 छक्के की जरूरत. आखिरी गेंदबाज है सुनील, बल्लेबाज सामना करेंगे और ये गेंद को उठा दिया है, बिल्कुल अंजाम तक पहुंचा दिया है. बची हुई 2 गेंदों में 2 छक्के की जरूरत. बिल्कुल पूरी तरह से पीछा करते हुए बल्लेबाज, क्या बल्लेबाजी हो रही है. बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहे अपने आप पे और इस गेंद को अंजाम तक पहुंचा दिया. स्कोर वाइज 57. बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं बल्ले से. तो 2 छक्के की जरूरत. प्रयास जरूर करेंगे सुनील. आखिरी गेंदबाज गोलंदाज सुनील. पुन्हा एकदा फ्लिक केला चेंडू हवेत. यस बॅक मॅक्झिमम मोठा फटका षटकार.